हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे कि एनिमल्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स में एक जाइगोट बनता है और जाइगोट से एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला अपने अंदर फोल्ड करता है और इसमें जो पहली कैविटी बनती है उसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। इन सर्टेन कंडीशन दिस ब्लास्टोपोर विल फॉर्म द माउथ। अगर माउथ पहले फॉर्म होता है तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, स्टोम मीन्स माउथ। सो द when the first structure formed by blastopore is the mouth, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ब्लास्टोपोर कहा, प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। अगर इन दिस कंडीशन ब्लास्टोपोर से सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा एनस बनता है, ये देखिए ये ओपनिंग जो ब्लास्टोपोर की है, अगर ये एनस बनाता है तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम ड्यूट्रोस्टोम कहते हैं। सो दिस इज हाउ ब्लास्टोपोर फोल्ड होकर पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है विच हैज़ टू ओपनिंग्स, अ माउथ एंड ए एनस. If the mouth is formed first, then the organism will be called a protostome. If the anus is formed first, the organism will be called a deuterostome. Now, let's move on. तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का हमारा बेसिस है द सीलोम। जैसे कि हम जानते हैं कि सीलोम इज कॉल्ड द बॉडी कैविटी। आप देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल जो जिसे हम फ्लैटफॉर्म कहते हैं या प्लैटीहेलमिन्थीस कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें 3 लेयर्स हैं, द आउटर ग्रे कलर्ड एक्टोडर्म, right? The blue colored mesoderm and the red colored endoderm. तो हमारे पास 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और उनके बीच में कहीं भी ओपन कैविटी नहीं है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम असीलोमेट कहते हैं। वी कॉल देम असीलोमेट। नाउ इन अनदर काइंड ऑफ वॉर्म्स जिन्हें हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं या एस्केलमिन्थीस कहते हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि यू अगेन हैव द एक्टोडर्म, द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। लेकिन आप देख सकते हैं कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, यानी कि रेड और येलो कलर की लाइन के बीच में एक वाइट कलर की ओपनिंग है जिसे हम सीलोम कहते हैं। और अगर सीलोमिक कैविटी एक तरफ से मीजोडर्म से लाइंड हो और दूसरी तरफ उसके एंडोडर्म हो तो इस तरह के सीलोम को हम स्यूडोसीलोम यानी कि फॉल्स सीलोम कहते हैं, राइट? नाउ देयर इज अनदर काइंड ऑफ वॉर्म जो सेगमेंटेड है, जैसे कि अर्थवॉर्म, एनालिडा कहते हैं इसे। इसमें भी 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। ग्रे कलर का एक्टो है, ब्लू कलर का मीजो है, राइट, एंड रेड कलर का एंडोडर्म है ना। अब इसका येलो कलर का एंडोडर्म है, आई एम सॉरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सिलोमिक कैविटी है, जो आपको ओपनिंग्स दिख रही हैं, इसकी दोनों तरफ मीजोडर्म की लाइनिंग है। इस तरह की कंडीशन को हम ट्रू सीलोम बोलते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को सीलोमेट कहा जाता है। सो बेसिकली सीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट में डिफरेंस क्या है कि स्यूडोसीलोमेट में सीलोम एक तरफ मीजोडर्म से लाइंड है और एक तरफ एंडोडर्म से लाइंड है, और ट्रू सीलोम में सीलोम दोनों तरफ मीजोडर्म से लाइंड होता है, रेड कलर की मीजोडर्म से लाइंड है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सीलोम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेगमेंटेशन, लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, but in higher organism usually organisms are externally and internally divided into segments। जैसे कि आप अर्थवॉर्म्स को देख सकते हैं कि इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है और ये सेगमेंटेशन इंटरनल भी है और बहुत सारे ऑर्गन रिपीटेड होते हैं। इस तरह की सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। ये जो मेटामेरिज्म होता है, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन, आप देख रहे हैं कि बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और बॉडी अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रिपीट होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम रिपीट होता है, नर्वस सिस्टम रिपीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रिपीट होता है। आपने सुना होगा कि अर्थवॉर्म के पास 100 हार्ट्स होते हैं। इसका रीज़न ये है कि हर सेगमेंट में एक पंप प्रेजेंट होता है और इसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी अर्थवॉर्म को बीच से भी काट देंगे, 2 टुकड़ों में काट देंगे तो हर सेगमेंट सर्वाइव कर सकता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मेटामेरिज्म। इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर हम हायर एनिमल्स को डिस्कस करें तो वी हैव बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन। इसके अलावा हायर एनिमल्स में पीठ की तरफ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। अक्सर इस नोटोकॉर्ड से मसल्स अटैच होते हैं और ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
हायर ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड यानी कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर वर्टेब्रल कॉलम प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा कि आपकी पीठ में एक रीढ़ की हड्डी है, इट इज़ नथिंग बट अ एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ब्रेन से एक नर्वस टिश्यू निकलती है जिसे नर्व कॉर्ड कहा जाता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द नोटोकॉर्ड और द वर्टेब्रल कॉलम। सो जिन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें कॉर्डेट कहा जाता है, जैसे कि फिशेस, फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। और जिनमें नहीं होता है उन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।